क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किसके पास होती है? वह इंसान जिसके पास धन है या वह जिसके पास शक्ति है? नहीं, असली ताकत उस इंसान के पास होती है जो अपने जज्बातों को काबू में रखना जानता है। भावनाओं पर नियंत्रण ही असली आजादी है। यही है इमोशनल कंट्रोल की ताकत। मिस्र, भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी मनुष्य भावनाओं से बना है। गुस्सा, दुख, ईर्ष्या, प्रेम, करुणा, यही हमें इंसान बनाते हैं। लेकिन जब ये भावनाएं हमें कंट्रोल करने लगती हैं तो हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। गुस्से में लिया गया एक फैसला जिंदगी बर्बाद कर देता है। डर में किया गया चुनाव हमें पीछे खींच लेता है और लालच में किया गया काम हमें गुलाम बना देता है। भावनाएं बुरी नहीं हैं, लेकिन जब उन पर नियंत्रण नहीं होता तो वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती हैं। इमोशनल कंट्रोल का असली मतलब इमोशनल कंट्रोल का मतलब है अपने भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, दिशा देना और सही वक्त पर इस्तेमाल करना। गुस्से को क्रोध में नहीं, बल्कि संघर्ष की ऊर्जा में बदलना। डर को कमजोरी नहीं, बल्कि सावधानी में बदलना। दुख को बोझ नहीं, बल्कि सीख में बदलना। यही है असली मास्टरी। मालिक, भावनाओं के गुलाम से मालिक तक का सफर। ज्यादातर लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। कोई कुछ कह दे, तुरंत गुस्सा, जरा सी हार, तुरंत टूट जाना, थोड़ी सी तारीफ, तुरंत घमंड। लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं। उनके लिए दुनिया का हर हालात सिर्फ एक टेस्ट है। मास्टर इमोशनल कंट्रोल क्यों जरूरी है? 1. रिश्तों में संतुलन, क्योंकि गुस्से और अहंकार से सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं। 2. सफलता में निरंतरता, क्योंकि असफलता के बाद भी शांति से आगे बढ़ने वाला ही जीतता है। 3. मानसिक शांति, क्योंकि जो अंदर से शांत है वही बाहर की दुनिया को जीत सकता है। 4. नेतृत्व की ताकत, क्योंकि नेता वही है जो दूसरों की भावनाओं को भी समझ सके। भावनाओं पर नियंत्रण कैसे पाएं? जागरूकता, अवेयरनेस। पहला कदम है खुद को देखना। जब गुस्सा आए तुरंत पहचानो, हाँ मैं गुस्से में हूं। जब डर लगे, हाँ अभी मैं डर रहा हूं। जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। श्वास का अभ्यास, ब्रीदिंग। गहरी सांस लो। सांस भावनाओं की चाबी है। गुस्सा हो, तनाव हो, बस गहरी सांस लो और देखो कैसे सब बदल जाता है। विचार बदलो, रिफ्रेम थिंकिंग। हर स्थिति को देखने का नजरिया बदलो। असफलता ये हार नहीं, सीख है। आलोचना ये हमला नहीं, सुधार का मौका है। माइनस दुख ये सजा नहीं, एक गहरी समझ है। धैर्य, पेशेंस। भावनाएं पल भर की होती हैं। अगर आप रुक गए, कुछ सेकंड ठहर गए, तो आधी लड़ाई जीत ली। महान लोगों का इमोशनल कंट्रोल। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में गीता सुनाते समय कृष्ण ने कभी अपने भावनाओं को युद्ध पर हावी नहीं होने दिया। बुद्ध, जब किसी ने उन्हें गालियां दी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये उपहार मैं स्वीकार नहीं करता। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहने के बाद भी वे नफरत से नहीं, प्रेम और शांति से बाहर आए। यही है असली शक्ति। इमोशनल कंट्रोल का रहस्य। आप भावनाओं को खत्म नहीं कर सकते, वे हमेशा रहेंगी, लेकिन आप तय कर सकते हो कि वे आपको कहां ले जाएं। भावनाएं घोड़े की तरह हैं। अगर आप उन्हें काबू में रखते हो, वे आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी। अगर नहीं, हर इंसान के अंदर यह ताकत छुपी हुई है। ये ताकत बाहर से नहीं आती, न किताबों से, न पैसों से, न रिश्तों से। ये ताकत आपके भीतर है और इसका नाम है इमोटी। जब आप अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेते हो। फिर न कोई हालात, न कोई इंसान, न कोई हार आपको हिला सकती है। आप बन जाते हो अपने मन के मालिक, अपने भाग्य के निर्माता और अपनी जिंदगी के राजा। याद रखो, मास्टर इमोशनल कंट्रोल, द हिडन पावर इनसाइड यू। यही असली आजादी है। भावनाओं का विज्ञान। क्यों होता है कंट्रोल मुश्किल? जब हम कहते हैं कि भावनाओं पर काबू पाना कठिन है, तो इसका कारण केवल इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है अमिगडाला,
यह भावनाओं का केंद्र है। जब हमें गुस्सा आता है, डर लगता है या खुशी होती है, तो सबसे पहले यहीं से सिग्नल जाता है। दूसरी ओर है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यह हमारी लॉजिक और सोचने की क्षमता को कंट्रोल करता है। जब इमोशन बहुत तेज हो जाता है तो एमिगडाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरपावर कर देता है। यही कारण है कि गुस्से में हम गलत बोल देते हैं, डर में भाग जाते हैं और उत्साह में बिना सोचे समझे फैसले कर लेते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रैक्टिस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत किया जा सकता है। ध्यान, माइंडफुलनेस, पॉजिटिव सोच और खुद से प्रश्न पूछना, ये सब उस शक्ति को बढ़ाते हैं जिससे हम अपने भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। भावनाओं को दबाना नहीं, बदलना सीखें। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब है गुस्सा आ रहा है तो चुप रहो, रोना आ रहा है तो दबा दो। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। भावनाओं को दबाना एक दबे हुए ज्वालामुखी की तरह है जो एक दिन फटकर और बड़ा नुकसान कर देता है। सही तरीका है रिफ्रेमिंग। उदाहरण, अगर किसी ने बुरा कहा तो गुस्से को सहानुभूति में बदलो। सोचो, शायद वह व्यक्ति खुद दर्द से गुजर रहा है। अगर असफलता मिली तो उसे फेलियर न मानकर सीखने का अवसर समझो। अगर डर लग रहा है तो सोचो, यह डर मुझे और सतर्क बना रहा है। यही है इमोशनल एल्केमी। भावनाओं को नष्ट नहीं करना, बल्कि उन्हें बदलकर सकारात्मक ऊर्जा में बदल देना।